हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज हो गया आपका यहाँ पे ट्यूसडे का दिन। ये क्लास आपका सुबह 5 बजे रहता है, मंडे टू सैटरडे। ये क्लासेस आपके रिकॉर्डेड रहते हैं, आप इसको दिन भर में कभी भी देखो। क्वेश्चन आए पॉज करो वीडियो को, आंसर दो, आंसर देने के बाद उसको दोबारा से प्ले करिए और फिर आप एक बार से अपना आंसर चेक करिएगा, क्योंकि ये आपका रिवीजन सेशन होता है सीईटी के बेसिस पे जीके का। और इसके अलावा जीके के क्लासेस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इसी सेम चैनल पे 10:30 बजे, जहाँ पे अभी हम आपको स्टैटिक पढ़ा रहे हैं। स्टैटिक खत्म होते ही हम सब्जेक्टिव चीज़ें शुरू करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चलना शुरू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे इन थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स नहीं, थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन की। एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल देखिए और आंसर करिए। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट? आंसर करो जरा इसका, एक बार से कलर चेंज कर दे। ओके बताइए, सवाल में पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की अगर साम्राज्य की बात करी जाए तो नॉर्थ वेस्ट में ये कहाँ तक फैला था, मतलब कौन सी नदी के किनारे तक ये फैल चुका था, या कौन से रेंज के किनारे तक, यानी कि हिल या पहाड़ी कहीं तक भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू कुश रेंज इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड पॉइंट, जब हम हिंदू कुश की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको खैबर दर्रा, खैबर पास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, Who among the following was the pioneer of yoga? यानी कि योगा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? आंसर करके बताओ कमेंट सेक्शन में। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के बाहर सबसे पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पर, यूएसए के अंदर बनाई जा रही है, विवेकानंद जी के नाम पर। इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो के अंदर सबसे पहली बार भाइयों और बहनों शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मेरा पहला क्वेश्चन आज का आपसे ये है कि वो सम्मेलन या फिर वो जो स्पीच उनके द्वारा दी गई थी वो कौन से ईयर में थी? ईयर बताना है बस, और कुछ नहीं पूछा, इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि। अब कहेंगे है मैम पतंजलि? हाँ भैया, इंटरनेशनल लेवल पर योगा डे किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को ये सेलिब्रेट होता है। ध्यान रखना, इस बार तो खैर ऑनलाइन मोड पर ही हुआ था, वरना हर बार एक स्टेट भी याद करनी पड़ती थी। अगला, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, यानी कि जो सेंसेशन होता है साउंड का, सेंसेशन का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं ना साउंड के, वो हमारे ब्रेन में कितने सेकेंड्स तक रहते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ हमें सुनाई दे रही है तो कितनी तेज़ी से यहाँ पे स्ट्राइक करती है हमारे ब्रेन में, दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बता दो साउंड और नॉइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा यहाँ पे विटामिन आपको देखने को मिल रहा है, ई, के, डी या सी, जिसके द्वारा अगर देखा जाए तो आपका जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको सिंथेसाइज किया जाता है। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे विटामिन के। अच्छा, विटामिन के से एक चीज़ और, जब हमारी बॉडी में मान लो कि कट लग जाता है ना, कट जाता है जैसे कि, तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड निकल रहा होता है उस कट से कई बार ऐसा होता है कि वो क्लॉट नहीं हो पा रही होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही होती है। तो क्या इससे कुछ लेना देना है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। जितनी चीजें पूछते हैं कमेंट सेक्शन में लिखा करो, क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन किया करिए। अगला सवाल, हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपको बताना है इलाहाबाद के अंदर जो पिलर्स लगे हुए हैं, जो इंस्क्रिप्शंस लगे हुए हैं, उसमें किसके अचीवमेंट्स के बारे में दिखाया गया है। इसका आंसर क्या बनेगा, समुद्रगुप्त। अब देखो इलाहाबाद का नया नाम क्या है भैया, प्रयागराज है, भूल मत जाइएगा। इलाहाबाद के अंदर आपको यूपी का जो हाई कोर्ट है वो देखने को मिलता है। क्यों मैंने कहा, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, और ये चौथा हाई कोर्ट है और इसकी जो बेंच है ना वो सबसे बड़ी है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सिल्क का उत्पादन होता है? देखो सिल्क के लिए खादी के द्वारा एक सेंटर लगाया गया है, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका से होता है, लेकिन जो म्यूगा सिल्क होता है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपको आसाम में से देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या बनेगा, भागलपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, द इलस्ट्रेशियस नेम ऑफ आर्यभट्ट एंड बरहामिर
आर एसोसिएटेड विद विच एज। आपको बताना है कि ये जो दोनों नाम है ये इसमें से कौन से वाले साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। भैया आर्यभट्ट आया है, जीरो की शुरुआत है, और शुरुआत जब जीरो से होती है तो अक्सर अचीवमेंट जो है बहुत आसानी से मिलते हैं, क्योंकि अगर एक कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको चीज़ें समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उसके सवाल ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कुछ भी नहीं आता, जब आप उसे समझाना शुरू करते हो ना तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करता है। तो ये जो शून्यकाल है ना, ये शून्यकाल आपको कब मिला? गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगला, मिल्क का पीएच कितना होता है? पीएच का मतलब क्या है? पीएच वैल्यूज हम निकालते हैं ना, यानी कि अगर 7 है दैट मीन्स न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो क्या है? बेसिक है। मिल्क का पूछा है तो कितना होता है? 6.6 होता है, ठीक है। और अगर 7 हो जाएगा तो क्या होगा? न्यूट्रल। अगला सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं पोटैटो यानी कि आलू, तो आलू के लिए अगर देखा जाए तो आलू के लिए जरा मेरे को बताइएगा कि कितनी पीएच वैल्यू उसकी होती है। अगला सवाल, दिस विटामिन इज नीडेड टू मेक द आरबीसी। इसमें से कौन सा विटामिन जरूरी होता है जिसके द्वारा आरबीसी की फॉर्मेशन होती है? देखो दो चीज होती हैं, एक तो आरबीसी हो गया, एक हो गया डब्ल्यूबीसी, और एक हो जाएगा आपका प्लाज्मा। यूजुअली जो सवाल है वो प्लाज्मा से पूछा जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का टेन्योर कितना होता है भैया? तो 120 डेज का इसका टेन्योर रहता है। यहाँ से सवाल बन जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा B12। अच्छा, B12 का साइंटिफिक नेम भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगला, विच वॉज द ओनली इन द साइड विद द आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है और वहां पे आपको आर्टिफिशियल ब्रिक के डॉकयार्ड्स देखने को मिलते हैं। डॉकयार्ड समझते हो? मतलब एक जस्ट लाइक जैसे वो होता है ना, आपने देखा होगा कॉफिन जो होता है, कॉफिन समझते हो ना, जिसमें बॉडीज वगैरह रखी जाती है, उस तरीके के डॉकयार्ड्स वगैरह उस टाइम पे बनाए जाते थे। कहाँ पर? लोथल के अंदर। सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो, आपको पता है प्रेजेंट टाइम में ये प्लेसेस कहाँ पर हैं? पाकिस्तान वाले रीजन में। आपको बताना है कौन सी ऐसी साइट है जो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई है और भारत के अंदर है। कहाँ पर है? भारत के अंदर। कमेंट सेक्शन में आंसर। अगला, वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस आर। टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो तरंगे होती हैं वो तरंगे कौन सी होती हैं? पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये आपकी टेलीकम्युनिकेशंस वाली या फिर कम्युनिकेशन वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कौन सी वाली लेयर में होती है? तो आइनोस्फीयर में ये रहती है, ठीक है। अब वो लेयर्स में हो गया आइनोस्फीयर में, बट ये होती कैसी है? तो ये माइक्रोवेव के फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं आपसे यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की जगह पे सिर्फ कम्युनिकेशन लिखूं तो ये कैसी हो जाएगी? तब आप आंसर मार्क करोगे रेडियो वेव्स। क्या मार्क कर क्या होगे? रेडियो वेव्स। अगला, द ग्रीक एम्बेसडर जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था, ग्रीक एम्बेसडर की हम बात कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अच्छा, इनके द्वारा जो किताब आई थी उसका नाम क्या था? इंडिका। कौटिल्य की बात करोगे, बताना पड़ेगा, जरा बताइएगा कौटिल्य के बारे में, और इनसे जुड़ी हुई जो किताब है उसके बारे में भी बताइएगा। सिलेबस निकेटर देखा ही होगा तुम लोगों ने, वो जो सोनी चैनल पे वंस अपॉन अ टाइम एक आया करता था, देखे हो ना? क्या, जरा वो नाम लिख के बताना कि वो कौन सा शो आया करता था जिसमें निकेटर के बारे में दिखाया गया था, ठीक है। अभी कहेंगे अरे मैम वही अलेक्जेंडर द ग्रेट। खैर चलिए आगे देखते हैं। द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर एथलीट फूड, यानी कि एथलीट फूड नाम की जो यहाँ पे आपने देखा होगा ना, एथलीट फूड जैसी बीमारियां वगैरह हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ये इफेक्ट करता है? तो देखो यहाँ पे टीनिया पेडिस इज द राइट आंसर। अगला, बना भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर। बना भट्ट जो है वो इसमें से कौन से राजा के समय पर आपको उनके कोर्ट में देखने को मिले? आंसर हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन का ही टाइम था जब हुइनसैंग भी आए थे। एस फॉर हुइनसैंग, एस फॉर हर्षवर्धन, ये मैंने आपको याद करा दिया था। अगला, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल। हमारी बॉडी के अंदर जो स्कल होता है उसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? पहले तो ये बताओ कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। क्या बच्चे वाले सवाल पूछे, कोई बात नहीं, आंसर करो कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर लिखो। देखिए आंसर क्या होगा? 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते, आपको मालूम ही है सत्यमेव जयते के बारे में। इन द स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। आपको बताना है कि जो शब्द है ना ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर रामायण से? इजी है, ये उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि वेदों की बात करी जाए तो 4 होते हैं ना,
चारों किस चीज से जुड़े हुए हैं मुझे वो बताना। जैसे कि ऋग्वेद हो गया, ये किसके बारे में बात करता है, सामवेद किसके बारे में बात करेगा, अथर्ववेद किसके बारे में बात करेगा, तो ये जरा मेरे को बताइएगा। और यजुर्वेद किसके बारे में बात करता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगला, अर्थशास्त्र वॉट रिटन बाय, पहले अभी पूछा था, आंसर भी हम ही दे देते हैं, कौटिल्य, जिनको हम लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य की नीति की बात करी जाए तो आज तक वो फॉलो होती चली आ रही है। अगला, इंडियन नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन नेपोलियन का जो नाम है वो दिया किसके द्वारा गया था, ये कमेंट सेक्शन में बताना। और ये नाम किसका है, समुद्रगुप्त को ये नाम दिया गया था, किसके द्वारा, कमेंट सेक्शन में। अगला, डिजीज का नाम है इटाई इटाई, आपको बताना है कि किसकी वजह से होती है ये, तो आंसर हो जाएगा कैडमियम। देखो मर्करी लिखा है ना, तो मीना माता डिजीज जो है, जो जापान के अंदर हुई थी मछली खाने से, याद आ रहा है कुछ, वो इसकी वजह से हुई थी, ठीक है। अगला देखो, पीएच स्केल हैज बीन गिवन बाय, पीएच स्केल जो होती है ना, अभी बताया था ना कि आपका 7 से कम और 7 से ज़्यादा, आपको बताना है कि किसके द्वारा ये दी गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉन्सन के द्वारा इसको दिया गया था। ओके, तो हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे, कितने करेक्ट किए हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 7 बजे। अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 7 बजे के ही क्लास में आपको मिलता है अनअकैडमी पे अपने आप को टेस्ट करने का एक कोड, जिसका यूज़ करके आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे आपके हो रहे हैं स्पेशल क्लासेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर चल रहा है। मार्च तक खत्म हो गया है, आज शुरुआत होने जा रही है अप्रैल की, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लास है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बाकी आपके स्टैटिक के क्लास के लिए टाइम है 10:30 बजे सुबह ऑन यूट्यूब, आप ज्वाइन कर सकते हो। आज से आपके बैच का पहला क्लास शुरू होने जा रहा है, तो अगर अभी भी नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना। रेलवे वाले बच्चे इसको 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, आप इस बैच के साथ में जा सकते हो। कोड क्या होगा, प्रतिदिन। और इस बैच के साथ में आपको जीएस के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे 7 बजे के सेशन में। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।